यूपी खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। खबरें देखें प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर से। आज की पहली खबर सीतापुर से है। हमारे सहयोगी सूरज शुक्ला के अनुसार आज सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इसमें मिश्रिक दौरा खास रहा। सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक से भाजपा प्रत्याशी रामकृष्ण भार्गव के समर्थन में आज महर्षि दधीची की पावन तपोभूमि पर कस्बा मिश्रिक के मेला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिश्रिक नैमिष को नमन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर चल रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में मैं यहाँ चुनाव में आया था और प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर मिश्रिक नैमिष को पर्यटन स्थल में शामिल करने का वादा किया था, जो हमने पूरा किया है। यहाँ के विकास में जो कमियां रह गई हैं वो हम अपने कोष से पूरी करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ से पूरे देश के अंदर सनातन धर्म के अभियान को जन जन तक पहुंचाने वाले स्वामी जी विश्राम सागर राठौर जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आपके लोकप्रिय विधायक श्री रामकृष्ण भार्गव जी और मिश्रिक के मेरे भाइयों बहनों, मैं नैमिष की इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मिश्रिक में मैं 2017 में भी आया था और मैंने तब आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी तो दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त, भय मुक्त, अराजकता से मुक्त एक ऐसी सरकार देंगे जो नैमिष को उसकी पौराणिक पहचान को स्थापित करने में योगदान देगी। 88,000 ऋषियों ने इस पावन भूमि पर तपस्या करके वैदिक और पौराणिक सनातन धर्म की परंपरा को जिन ऊंचाइयों को प्रदान किया था, आज भी देश और दुनिया के लिए नैमिष की धरती एक नई प्रेरणा और नए प्रकाश का केंद्र बिंदु बना हुआ है। भाइयों बहनों, जो भी लखनऊ आता है उसकी इच्छा होती है कि मैं नैमिष का भी दर्शन करूं। अगली खबर जिला रायबरेली से है। आज ऊंचाहार में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अंजलि मौर्य द्वारा जन आशीर्वाद प्राप्त करने की श्रृंखला में आज कंदरावा, खरौली, बाबूगंज, हटवा और बीकरगढ़ में नुक्कड़ सभाएं एवं जन संपर्क कार्यक्रम संपन्न हुए। नुक्कड़ सभाओं में पहुंची बसपा की युवा प्रत्याशी ने कहा कि वर्तमान विधायक मनोज पांडे के कारण ऊंचाहार में विकास नहीं, केवल विनाश हुआ है। योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए युवा प्रत्याशी ने कहा कि वर्तमान सरकार की नाकामियों के कारण जनता त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना समेत अनेक मुद्दों पर सरकार बुरी तरह फेल हुई है। यहाँ उपस्थित उत्साहित स्थानीय जनता ने अंजलि मौर्य को जीत का आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो उनकी बेटी हैं और उनकी बेटी ऊंचाहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगली खबर भी जिला रायबरेली से है। आज जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हवाई यात्रा के जरिए कमोली, मजरे, किशुनदास स्थित मैदान पहुंचे, जहां चुनावी जनसभा को संबोधन के दौरान कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर तीखे शब्दों के प्राण चलाए। गृह मंत्री शाह ने कहा है कि पहले और दूसरे चरण में सपा बसपा का सूपड़ा साफ हो चुका है। भाजपा 300 सीटों की बढ़त की ओर दिख रही है। शाह ने जनता से कहा है कि आने वाली 23 फरवरी को कमल का बटन दबाकर भाजपा के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य को भारी मतों से विजयी बनाकर क्षेत्र के विकास के पहिए को आगे बढ़ाएं।
आज की अंतिम खबर प्रयागराज से है। हमारे सहयोगी उमाशंकर को तहसील कोरांव को जाने वाले मार्ग पर पूरा खड़ेर तिराहे पर एक चाय की दुकान पर कुछ ग्रामीण लोग बैठे मिले। उनसे संपर्क कर बातचीत करने पर पता चला कि मोड़ पर एकत्रित लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति नाराजगी है। आपको इस वार्ता के साथ छोड़ जाते हैं। खबरों को शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। या दाऊ, आपका नाम क्या है? आशा राम विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? अकबर साहबपुर के। अकबर साहबपुर मेजा तहसील इलाहाबाद जिला के रहने वाले हैं हम। आप इस सरकार में अभी 27 तारीख को वोट पड़ने वाली है, आप किस पार्टी को वोट करेंगे? हम अखिलेश के वोट देंगे और जो के हैं उनको वोट नहीं देंगे। वो आज तक कुछ किया नहीं, अब कोई न कुछ मिला, न कोई सफलता मिला, न गाय बच्चे सब खेत खा रहे हैं। कोई कुछ किया नहीं आज तक। सरकार तो कहती है कि हम गाय बछड़ों के लिए गौशाला खुलवा दिए हैं और आप कहीं कुछ नहीं किया। गौशाला कुछ गौशाला में आदमी रहते हैं, आप जनता जैसे पब्लिक रहते हैं, बनवा के अपने घर द्वार बना के रख रहे हैं उसको। और दूसरी बात है कि अस्पताल लड़का शिक्षित अनपढ़ रह जाते हैं, किसान भाई मर रहे हैं। वो आज तक यही करके गया, आज तक कोई काम किया नहीं मालूम को। ऐसे हम लोग अखिलेश के वोट देंगे। ठीक, आपको का विचार है कि अखिलेश को वोट दें? हाँ। चलिए हम दूसरे साथी के पास पूछते हैं हालचाल। आपका नाम? हाँ, भगवती प्रसाद चौधरी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? है खड़ेर का अकबर साहबपुर का। अकबर साहबपुर खड़ेर है। और आगामी चुनाव में किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? रामदेव जो लीडर है, साइकिल से खड़ा है, हम उन्हें देंगे। अच्छा, और कैंडिडेट तो हैं, बीजेपी से भी हैं भाई और कांग्रेस से भी हैं और पार्टियों से हैं, उनमें आप किसी को नहीं चॉइस करते? चॉइस करते हैं, लेकिन यहाँ सब साइकिल कर रहे हैं। साइकिल हमारे यहाँ निकलेगा। यानी आपका विचार साइकिल ही? हाँ, साइकिल से है। ठीक, चलते हैं दूसरे साथी के पास, चलते हैं और बातचीत करते हैं। आपका परिचय? रमाशंकर यादव, ग्राम रोजगार। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अभी जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में आप किस पार्टी को और किस मुद्दे पर वोट देना? मैं तो कर्मचारी हूँ कुल मिलाकर, भले संविदा पर। हाँ, रास्ता जाएगी। अब हम तो भाई चाहे जो गवर्नमेंट आएगी, हमारे लोगों को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। जी भाई बढ़ाए, ऐसी बात नहीं है। अखिलेश भी बढ़ाए, सरकार में गड़बड़ी है बहुत ज्यादा। आप जानते हैं चावल से कोई नहीं होगा। हमारी तो ड्यूटी है, वोटिंग तो अधिकार है। आप भी जानते हैं, वोट आपका अधिकार है, वोट करेंगे वोट। अब ये नहीं बताएंगे हम किसको देंगे किसको नहीं। ठीक, ओके। चलिए हम चलते हैं दूसरे साथी के पास और जानते हैं उनसे हालचाल और पूछते हैं। आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? हम सपा को वोट देंगे, अखिलेश यादव। हमारे यहाँ रामदेव लीडर खड़े हैं सपा से। ये सब 10% साहब पड़ेगा। आप बीजेपी को? नहीं, बीजेपी हमारे इच्छा के अनुसार कोई गांव में विकास हुआ नहीं, इसलिए हम बीजेपी को वोट। अरे हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। हमारा क्षेत्र चाहिए विकास के लिए, हमारा गांव चाहिए। ये नहीं कि क्षेत्र में तो बहुत क्षेत्र है, हमारा भी क्षेत्र है, उसमें भी काम धाम होना चाहिए। भैया, बीजेपी ने तो बहुत कुछ किया है, आपको 15 लाख देने के लिए बोला था और आपको हाँ, अब आप जाके सही जगह पहुँचे हैं, सब चीज मिल रहा है। क्या आपको मिला नहीं? क्या वोट? नहीं, 15 लाख तो जरूर मिलेगा, लेकिन मोदी जी जब देश को बेच देंगे तो अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। जैसे सब प्राइवेट हो रहा है ऐसे हो जाएगा। पूरी जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए मोदी जी डालेंगे। हाँ, ऐसे नहीं जाए, तो हम इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। तो हमारी दिक्कत दूर करेंगे तो बताएंगे आप? बात ये है, महंगाई कमर तोड़ रही है सर, इसलिए आज तक चाचा श्री हैं 200 रुपए किलो तेल नहीं बिका है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं हुआ है। मैं एक गरीब किसान का बच्चा हूँ। जब मेरे यहाँ पैदा हो जाता है अन्न तो रेट गिर जाता है, केंद्र का रेट इतना हाई रहता है,
नहीं, अभी आपने कहा हमें किसान बच्चे हैं जी, किसान के बच्चे हैं। अभी लखीमपुर खीरी में 4-5 किसानों को राउंड के मार दिया गया था, उस पे आप लोगों को क्या विचार है? अब आप बताइए, उसको जमानत मिल गई? नहीं, अगर मेरे भाई राउंड के मारा जाए मैं संतुष्ट हूँ। तो वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप संतुष्ट नहीं तो आप किस पार्टी से संतुष्ट हैं, किसको वोट करेंगे आप? देखिए भाई, आप संतुष्ट तो होंगे किस पार्टी से, आप किसान को वोट करेंगे जो है और पार्टी? नहीं, देखिए बीजेपी की सरकार जो है इतना कमर तोड़ महंगाई कर दी है कि हम लोग बोलने काबिल नहीं है। क्योंकि एक अमीर का लड़का जो है वो अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, कोचिंग कर रहा है, एक गरीब का लड़का के उनको मास्क और सैनिटाइजर नहीं। आज 2 साल से देखिए ना क्या स्थिति हमारे लोगों के बच्चे को।